हरे कृष्णा हरे रामा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस क्लास 12 का, जिसमें सबसे पहले आता है पांडास। और पांडास का नाम सुन के तुम सोच सकते हो कि भगवान ने एक ऐसे चीज़ की रचना कर दी है जिसके ऊपर सफ़ेद और काले दाग हैं। यानी कह सकते हो कि वो कीचड़ में खेल कर आया हुआ कोई जानवर तुम कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक क्यूटी सा टेडी बियर। तो ऐसा सुनने को आता है पांडास का जब हम नाम लेते हैं। पर जब इसके आगे पाइथन आता है तो फिर आता है कि भैया कोई खा गया लगता है पाइथन पांडा को। तो ये वाली जो चीज़ है ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर है पाइथन पांडास। और ये पाइथन पांडा जो है इसकी शुरुआत होती है एक बड़े से सांप से, जो कि 0 और 1 से बना है। यानी ये ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलता है। अगर तुम कहोगे हाँ तो वो तुम्हारा काम करेगा, और ना कहोगे तो वो सीधे चलते जाएगा। तो पांडास पांडास का मतलब होता है पेनल डाटा सिस्टम। और ये जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जैसे कि तुम्हारा जो कांच है वो उसकी तरह है। और जैसे तुम अपने कांच में अपने आप को देखते हो और जो सूर्य की रोशनी आती है और तुम्हें अपना झलक दिखला देती है, तो उसकी तरह पैनल डाटा सिस्टम भी होता है। यानी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम अपने आप बनाते हो, और वो चीज़ें आपस में जुड़कर एक डाटा हमें देती हैं, जो कि हमारे पैनल पर डिस्प्ले होता है। उसी हम डाटा को कहते हैं पैनल डाटा। अब जो पांडास होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, और पाइथन का ये एक लाइब्रेरी है। तुम कह सकते हो कि एक बुक है जो लाइब्रेरी में से निकाली गई है, और इसके बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है। तो जो इसके फंक्शन है वो हमारी चीज़ों को आसान करते हैं, और ये तुम देख पा रहे हो इसके अंदर अरेंज कर देते हैं। अब सबसे पहले आता है सीरीज़ और डाटा फ्रेम। सीरीज़ का मतलब होता है एक सीधे लाइन का आना, और डाटा फ्रेम का मतलब होता है कि एक फ्रेम की तरह, जहाँ पर तुम्हें ये भी बताया जाए कि जहाँ पर तुम हाइट साइड भी देख पाओ। जबकि सीरीज़ में तुम सीधे नीचे देखोगे, जैसे कि ये एक गड्ढा है उसकी तरह है। तो यहाँ पर 1D होता है सीरीज़, 2D डाटा फ्रेम अपना 2D होता है। ये होमोजीनियस होता है, यानी इसमें सब एक जैसा रहेगा। जैसे कि तुम गड्ढे में देखोगे तो तुम्हें सब एक जैसा लगेगा, पर अगर तुम आसपास अपने इन्वायरमेंट में देखोगे तो 2D जैसा लगेगा तुम्हें, डाटा फ्रेम जैसा। अब ये क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, अब तुम्हें पांडास को यूज़ करते समय बहुत सारे कोड आने चाहिए, और ये कोड होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि भैया इस तरह काम करना है तुम्हें, वरना बहुत गड़बड़ी हो सकती है अगर तुम उसे ढंग से ना बात करो तो पी डी डॉट सीरीज़ जो है उसका यूज़ होता है बताने के लिए कि तुम्हें ये वाली चीज़ करनी है। और तुम इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कुछ ऑब्जेक्ट डाल सकते हो उसके अंदर। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कुछ नंबर्स या अल्फ़ाबेट जिनको हमें डाटा में डालना है। वैसे डाटा में वही डलता है जिसको हम समझ पाएँ, तो हमारे हिसाब से जो समझ सकते हैं उसे डाल देंगे। जैसे कि हम हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो उसमें आवाज़ की एक फ़ोल्डर डाल देंगे, तो जैसे ही हमारा फंक्शन काम करेगा तो वहाँ पर हमारी आवाज़ सुनाई देगी। और ये यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ये वाला वीडियो खत्म होगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम्हें आउटपुट और इनपुट देखने को मिलता है। अब इनपुट जो होता है वो हम देते हैं, जैसे कि इंपोर्ट पांडा SPD। ये सबसे पहली कमांड होती है हमारी, क्योंकि हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ता है, वरना कंप्यूटर पर लोड बढ़ जाएगा अगर उसे ना पता हो। और अगर उसे ना बताया हमने कि भैया तुम्हें इस वाले को लेकर काम करना है तो गड़बड़ी हो सकती है। अब स्पेसिफाई डाटा इस पाइथन डिक्शनरी। अब देखो बहुत सारे टाइप के डाटा हम उसमें स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि एक डिक्शनरी टाइप का, जिसमें तुम्हें एक वैल्यू देनी पड़ती है, तुम्हें उसका आउटपुट मिलता है कि हाँ इसका मतलब ये है होता है। और एक स्केलर वैल्यू भी होती है जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं सीधे रेंज डाल देनी पड़ती है। और एक और देखो यहाँ पर रेंज वाला सिस्टम भी है, जहाँ पर तुम एक इंडेक्स लिखते हो अपने एलिमेंट्स के, और वहाँ से तुम एक रेंज दे देते हो कि यहाँ से 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक तुम्हें दौड़ना है। और तुम ये नहीं बताते कि वहाँ पर क्या क्या आएगा, यानी तुम सिर्फ इतना बताते हो कि तुम्हें 2 किलोमीटर दौड़ना है। अब तुम कहाँ से भी शुरुआत करो, 5 से 7 तक या 6 से 8 तक, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जहाँ पर हमें इंडेक्स देना होता है। तुम इंडेक्स को में भी रेंज दे सकते हो, और उसको कॉमन कर सकते हो, यानी जो तुम्हारी वैल्यू है कॉमन हो जाएगी। जैसे कि अगर किसी को 10 रुपये का नोट मिलता है और अगर पाँचों बच्चों में एक साथ बढ़ गया, तो इंडेक्स हमें सेम करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। जबकि जो नोट होंगे वो सब सेम, तो हमारा जो की होगा वो सेम रहेगा, और जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। क्या वैल्यू सेम होगी और जो की जो है वो सेम रहेगी। स्पेसिफाई इंडेक्स एज अ वेल एज डाटा विद सीरीज। तो यहाँ पर हम इंडेक्स और डाटा सीरीज, यानी इंडेक्स को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसको पी डी डॉट सीरीज़ में जब हम लिखते हैं, यानी पहले हम उसका एक एट्रीब्यूट लिखते हैं पी डी डॉट सीरीज़, और उसके अंदर एक अल्फ़ाबेट के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं। पर जब हम करते हैं तो उसके अंदर 2 वैल्यू हम डाल सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट यानी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक डाटा और एक इंडेक्स, यानी हमारे सिंटेक्स के अंदर। और जो सिंटेक्स होता है इसका मतलब यही है कि जो कोड है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पी डी डॉट सीरीज़, यानी पी डी जो है हमारा अपना जो पांडास है उसकी एक सीरीज़ बनाओ, जहाँ पर इंडेक्स हमारा ए रहेगा, डाटा है उसका 2 गुना, यानी उसका 2 का 2, 2 2 जा 4, और ऐसा ही कुछ। और जो इसकी शुरुआत होती है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है, यानी जो कोड रन होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है। पर अगर तुम डबल स्टार या ट्रिपल स्टार दबाते हो तो उसकी वजह से राइट से लेफ़्ट होता है, उसका कुछ उल्टा मामला है। अब जो एरे होता है इसका मतलब होता है कि एरे जो है एक फंक्शन होता है जिसका काम बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसको हम जब आएगा जब समझेंगे। इसका मतलब अरेंजमेंट भी होता है, एक अरेंजमेंट वाला भी एरे आता है,
और ये जो तुम नंबर लिखते हो यहाँ पर डी टाइप भी आता है जो कि डाटा का टाइप है। डाटा का टाइप का मतलब होता है कि तुम्हारा डाटा क्या है, यानी तो वो तुम्हें बता देगा कि अल्फ़ाबेट या क्या है। जैसे कि यहाँ पर तुम देखो ऑब्जेक्ट 5 डॉट इंडेक्स, ये बहुत सारी वैल्यू है जिसे तुम किसी की रिपोर्ट निकाल सकते हो किसी बंदे की। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जो तुम वैल्यू यूज़ करते हो, यानी जो उसमें चीज़ें डली हुई है वो अलग अलग चीज़ों का नाम है। जैसे कि हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों का नाम होता है, उसी प्रकार अब रिट्राइविंग शेप, तो रिट्राइविंग शेप यूज़ होता है हमें शेप बताने के लिए, यानी हमारा डाटा का शेप क्या है। जैसे कि 4 या 3 का मतलब हो गया कि उसमें 4 रोज़ होंगी या 3 कॉलम्स होंगे, ऐसा कुछ तुम मान सकते हो। और यही होता है इसका मतलब कि इसका शेप कैसा होगा। और ये एक एक्सिस के बारे में बताता है कि अगर सीरीज़ में तुम्हारी एक एक्सिस है तो सीरीज़ वाले अगर तुम फाइंड करोगे पी डी डॉट सीरीज़ का, तो उसमें एक बताएगा कि तुम्हारे 4 रोज़ हैं, यानी तुमने 4 सीढ़ी चढ़ ली है, इसकी तरह है। रिट्राइविंग डायमेंशन का मतलब होता है कि तुम डायमेंशन पता करो, ये भी एक्सिस की तरह ही है, पर इसमें कोमा तुम्हें आउटपुट इस तरह नहीं मिलता ब्रैकेट में, तुम्हें देखो सिंपल तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एक का मतलब होगा एक एक्स, यानी एक्स एक्सिस में तुम्हारी 1 है और 4 3 आ गया तो एक्स में 4 है और वाई में 3 है, यानी तुम 3 सीढ़ी चढ़े और वो भी, और 3 सीढ़ी है वहाँ पर और उस पर 4 वो है, क्या कह सकते हो तुम, हाँ 4 चढ़ने के चढ़ाव हैं। और इसी तरह ये तुम समझ सकते हो इसे। हम इसको मतलब जो हमारे कॉमन एग्जांपल है जो समझ सकते हैं, जो हम घर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डाटा टाइप देखो, एट्रीब्यूट नेम डाटा टाइप है, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है और तुमसे दे देगा कि ऑब्जेक्ट S11 है, ऑब्जेक्ट S12 है, तो वहाँ पर तुम्हें आउटपुट लिखना है। अब एक्सेसिंग इंडिविजुअल, देखो यहाँ पर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं इनका मतलब होता है कि जो तुम्हारा डाटा है, यानी बहुत बड़ी लाइन है, वहाँ पर तुम्हें बहुत प्रकार के मार्क्स आए हैं 9वीं से 10वीं तक, पर 9वीं से 10वीं 12वीं सबके, पर तुम्हें अगर 8वीं के ही मार्क्स चाहिए तो तुम उसको बोल सकते हो कि 8वीं का एक एलिमेंट है। तो तुम उसको करोगे ऑब्जेक्ट 6 का जो है तीसरे नंबर, यानी जो डाटा है उसकी जो तीसरे नंबर की क्लास है, यानी तीसरे नंबर का इंडेक्स है वो दे दो। और पर इंडेक्स जो है वो 0 1 2 3 चालू होता है, तो अगर हमें 1 चाहिए, पहला वाला चाहिए, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, पर अगर हमें चौथा वाला चाहिए तो तीसरा लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए कभी कभी ये गलत हो जाता है। और भैया बहुत ज़्यादा चेतना में रहना है, हमें श्री कृष्ण की बात याद रखनी है भगवद गीता की, कि हमेशा ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। और यहाँ पर देखो पोजीशन ये जो है इंडेक्स में आती है, और जो डाटा होता है ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वर्ल्ड में और वहाँ पर अलग अलग डाटा रहता है। जैसे कि अगर हम नदी में जाते हैं तो वहाँ का डाटा हमें बहुत अलग अलग इकट्ठा करना पड़ता है उसकी बातें, और अगर जब हम घर पे रहते हैं तो उसकी बातें अलग हमें इकट्ठा करनी पड़ती है मन के अंदर, और जानना पड़ता है कि यहाँ पर रहना कैसे है। तो ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, अब ऑपरेशन जो है हमें चला सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है कि तुम प्लस माइनस कर दो। जैसे कि हमें अगर खाना चाहिए होता है तो हाँ फिर हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं और फिर उनसे बनाते हैं। और ऐसे ईश्वर भी प्रकृति में चीज़ें घटती बढ़ती, यानी बढ़ाते रहते हैं घटाते रहते हैं। और ये मतलब चीज़ें कांस्टेंट रहती है, पर वो हमारे आँखों से ओझल होती रहती है, क्योंकि कभी वो वर्षा करते हैं तो कभी ये। और अब हेड टेल आ चुका है। हेड टेल का मतलब तुम कोइन वाला मत समझना, ये हेड टेल उसके ऊपर, जैसे कि हेड का मतलब हो गया हमारा सर और टेल का मतलब हो गया हमारी पूँछ। अरे पूँछ नहीं, वैसे पूँछ तो बहुत सारे एनिमल्स की होती है, हमारी तो नहीं। पर टेल का मतलब होता है कि पीछे से, और हेड का मतलब होता है आगे से। यानी अगर तुम्हें आगे से नंबर गिनने हैं तो तुम हेड का यूज़ कर सकते हो, और टेल का यूज़ करोगे तो तुम्हें पीछे से आखिरी का नंबर मिल जाएगा। और तुम वहाँ से डाल सकते हो कि तुम्हें आखिरी से कौन सा नंबर चाहिए था। अगर तुम टेल लिखोगे तो आखिरी से, तो अगर तुम टेल 2 करते हो तो आखिरी से सेकंड नंबर आ जाएगा, और अगर हेड पे 2 करते हो तो ऊपर का उसका दूसरा सर के नीचे वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर जो देखो तुम इसके अंदर भी ऑपरेशन करते हो, यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही तुम ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि तुमने अगर सबके मार्क्स 2 गुना कम कर दिए तो तुम 2 गुना बढ़ाना चाहते हो तो सबके मार्क्स एक साथ बढ़ जाएंगे। और ऐसे तुम ऑब्जेक्ट को भी प्लस कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा टर्म फर्स्ट के मार्क्स है और टर्म सेकंड के मार्क्स है, तो तुम दोनों को प्लस कर कर एक साथ वैल्यू निकाल सकते हो। पर हो सकता है तुम्हारा वैल्यू अगर माइनस में चले जाए तो, हाँ तो कभी कभी होता है कि हमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं तो माइनस में भी जा सकता है। फिर तो भैया भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे मधुसूदन, हे माधव, मतलब कृष्ण जी के अलग अलग नाम लेने पड़ेंगे या फिर महादेव जी के पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आता है एक सीरीज़ वाला। देखिए तुम यहाँ पर ट्रू फॉल्स से भी अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि तुम्हें अगर जाए कि अगर तुम्हें 10 में से ज़्यादा मार्क्स मिलते तो तुम पास हो, और किस किस को 10 में ज़्यादा मार्क्स मिले तो पास हुए हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 5 लिखोगे तो तुम्हें उसका नंबर बता देगा कि ये वाले जो नंबर है ये ट्रू है और ये वाले प्रिंट होने वाले हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। तो और सॉर्टिंग उसको मतलब तुम कह सकते हो कि फ़िल्टर है, यानी जो तुम मांगोगे उससे वो तुम्हें फ़िल्टर करके दे देगा, यानी छान के दे देगा। और इसके लिए तुम्हें ट्रू फॉल्स और इनइक्वालिटी साइन का यूज़ करना पड़ेगा। अब सॉर्टिंग सीरीज़ वैल्यू का मतलब होता है कि तुम सॉर्ट करते हो, यानी किसी चीज़ को अरेंज करते हो। अब इसका मतलब होता है कि तुम या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी के हाइट वाइज या किसी के मार्क्स के दम पे तुम उसको ऊपर नीचे
ये डिसाइड कर सकते हो कि वो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा या उसका लास्ट नंबर आएगा। ये बिल्कुल हमारी कक्षा की तरह है, जहाँ पर हमें बहुत डांट पड़ती है। जब हमें कम मार्क्स आते हैं तो टीचर इसका यूज़ कर सकते हैं। तुम सोच सकते हो कि उस सॉर्ट का यूज़ करके असेंडिंग डिसेंडिंग, और तुम इंडेक्स में भी सॉर्ट कर सकते हो, यानी इंडेक्स के हिसाब से तुम असेंडिंग कर दो या डिसेंडिंग कर दो। और इंडेक्स अगर तुम उसको खाली छोड़ दोगे तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और अगर तुम उसे नहीं छोड़ते हो तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी तुम अगर उसमें लिखोगे कुछ तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, वरना वो अपने जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो असेंडिंग ही होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।